हेलो दोस्तों। निफ्टी के 23,100 के कॉल में हमने 146 पे एंट्री ली है जस्ट अभी इसी कैंडल में। सबसे पहले मैं सिस्टम पे स्टॉप लॉस प्लेस कर देता हूँ, बाद में इसको मैनेज करेंगे, लेकिन एक्सपायरी के दिन शार्पली थीटा दिखे भी हो सकता है, तो इसीलिए स्टॉप लॉस प्लेस किया है। 146 पे हमें एंट्री मिली है और ये अपना स्कैल्पिंग ट्रेड होने वाला है। तो मिनिमम में इसमें जो है 1:1 टारगेट तो मिनिमम बुक करने का प्लान है मेरा। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का सेटअप है, उसके हिसाब से ये ट्रेड प्लान किया हुआ है। और पुट साइड में ट्रेड मैं प्रीमियम वॉच भी कर रहा हूँ, तो पुट साइड में मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन नहीं दिया है। और कॉल के अंदर भी मोमेंटम जो है वो स्लो है। निफ्टी के अंदर हमें एक वैलिड प्लेस मिल चुका है स्टॉप लॉस का, कैंडल क्लोज हो चुकी है, और कम से कम इसका भी अगर ब्रेकआउट मिल जाता है, इस लेवल का भी स्पॉट के अंदर, तो भी हमें प्रीमियम के अंदर 1:1 टारगेट तो इजीली मिलना चाहिए। अगर इस कॉल के चार्ट की अगर बात करें तो जो अभी लेटेस्ट इंट्राडे हाई है उसके पास में जब प्राइस रीच होगी तो हमें 1:1 इजीली टारगेट मिलने वाला है। तो देखते हैं हमारा ट्रेड कैसे डेवलप होता है, हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ता है या फिर अभी हमें टारगेट अचीव होता है। और ये एक मोमेंटम स्कैल्पिंग है। अगर बड़ा मोमेंटम आ जाता है 1:1 हमें मिलने के बाद तो मैं इसको होल्ड जरूर करूंगा, लेकिन अगर मोमेंटम मिसिंग का कुछ भी सिनेरियो दिखता है, जो स्लो अभी मोमेंटम आप देखोगे तो स्लो मोमेंटम है, लेकिन हमें वेट करना पड़ेगा इस कंडीशन में। अभी हमें स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल नहीं कर सकता हूँ जब तक स्पॉट के अंदर उसका ब्रेकआउट नहीं मिल जाता। अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखोगे तो क्या हो रहा है, निफ्टी स्पॉट जो है वहां पर पहुंच चुका है, लेकिन प्रीमियम है वो उस लेवल तक अभी, कौन सा, ये लेवल की बात कर रहा हूं मैं, इस लेवल तक प्रीमियम अभी काफी दूर है। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आज एक्सपायरी है, चलो ठीक है, प्रीमियम भी रिएक्ट कर दिया है वहां पर ऑलमोस्ट, तो लेकिन उस लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया है। और जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक जो है हम इसमें हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट 1:1 तो हम टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे इसमें। और रही बात ट्रेडिंग की, तो अभी मैं ये कर सकता हूँ कि इसके बाद का कैंडल जो डेवलप होगा उसका मुझे वेट करना पड़ेगा। अभी भी जो ये कैंडल जो स्टार्ट हुआ है अभी, ये कैसे क्लोज करता है उसका वेट करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा कुछ मोमेंटम में डिके दिखेगा तो हम कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट हम 1:1 जो है टारगेट के पास थे, तो कोस्ट टू कोस्ट या 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ भी हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम मिस नहीं होना चाहिए। स्पॉट के अंदर ब्रेकआउट दिया है, लेकिन प्रीमियम के चार्ट के अंदर अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है। तो इस कैंडल में भी अगर इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा हमें। अगर ये कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो इस कैंडल के लो पे भी मैं स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर सकता हूँ, क्योंकि मोमेंटम स्कैल्पिंग है। और मोमेंटम स्कैल्पिंग में आप ऐसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। मोमेंटम अगर इसका लो ब्रेक हो जाता है तो मोमेंटम ब्रेक हुआ ऐसा आप मान सकते हो, लेकिन अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, तो हमें एटलीस्ट कैंडल क्लोज होने का तो वेट करना पड़ेगा। तो 7-6 सेकंड बाकी है अभी भी, तो हम ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है कैंडल अप साइड में। ठीक है, ये कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब इसका ब्रेकआउट मिलता है तो शार्पली मोमेंटम अप साइड में आना होगा, तो वो आ जाएगा। नहीं तो आज एक्सपायरी है तो यहाँ से शार्पली रिजेक्शन भी आ सकता है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा तो मैं स्टॉप लॉस को और टाइटली ट्रेल करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड है। और टारगेट भी हमने जो डिसाइड किया था 1:1 मिल चुका है। तो यहाँ से थोड़ा मुझे जो है, ठीक है, यहाँ पर 161 जो 1:1 है वो तो मैं बुक करने वाला हूँ विदाउट इमोशन। और पुट का प्रीमियम भी है जो एक वैलिड प्लेस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं हमें और मोमेंटम कैच कर पाते हैं या हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 1:1 बुक करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो हिट हो चुका है और ऑलमोस्ट हमें 1:1 के आसपास स्कैल्पिंग सक्सेसफुली हो चुका है। और मोमेंटम अभी इसमें मिसिंग है, वॉल्यूम का भी कंफर्मेशन मिल रहा है। मैं आपको स्कैल्पिंग ट्रेड तो अपना कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको इसको समझाने की भी कोशिश करूंगा। ये जिस एरिया पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया था वो जोन है जो प्रीमियम के अंदर जो फर्स्ट कैंडल थी उस वहां पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया है स्मॉल, और वहां पर उसको हम पहले मैं इसको ड्यूअल चार्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि अच्छे से विजिबल हो। 23,100 में हमने ट्रेड लिया था। ठीक है, 23,100 ही ओपन है। और स्पॉट के अंदर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वॉल्यूम को हटा देता हूं फिलहाल। स्पॉट के अंदर भी मैं
ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसको ऑब्जर्व करना अच्छे से और इससे सीखने की कोशिश करना। ये जो एरिया था मार्केट, वो पहले में ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है मार्केट, देखो बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट पुट का प्रीमियम देखोगे तो कंटिन्यूएशन नहीं दिया है, तो हम पुट साइड में तो कोई ट्रेड प्लान कर नहीं सकते थे। और कॉल साइड में हम ट्रेड प्लान स्कैल्पिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का जो हाई ब्रेक हुआ है वहाँ पर मोमेंटम जो है मिसिंग दिख रहा है, हमें इतना ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। प्रीमियम के अंदर भी मोमेंटम नहीं था और स्पॉट के अंदर भी मोमेंटम स्लो है। तो मैंने यहाँ पर एक सही वैलिड जगह पर, ये प्रीमियम के अंदर देखोगे तो इस कैंडल का लो था, वो ब्रेक नहीं हुआ था और वहाँ से रिजेक्शन मिला था। पहले मैं इसको रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक अच्छा स्टॉप लॉस प्लेस था और यहाँ से जब शार्पली रिजेक्शन आया तो यहाँ प्रीमियम के अंदर मैंने स्कैल्प प्लान कर लिया था। 146 के आसपास मैंने एंट्री प्लेस की थी और इसी का लो मैक्सिमम हमारा स्टॉप लॉस था। तो 15 पॉइंट के आसपास, 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी हो सकता है, वेरी हो सकता है स्कैल्पिंग के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी 15 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस था। और हमने जो टारगेट बुक किया है वो इस जोन पे मार्केट ने रीच किया, तो 1:1 हमारा टारगेट अचीव हो रहा था। और यहाँ से मोमेंटम में अगर बड़ा टारगेट मिलता तो मैं ज़रूर बुक करता, लेकिन वहाँ से जैसे ही मोमेंटम मिस हुआ तो मैंने वहाँ पर एग्जिट किया। प्लान के हिसाब से 1:1 अपना जो स्कैल्पिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से वापस रिजेक्शन जो आ रहा है प्रीमियम के अंदर, वो भी मुझे स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा और पुट के चार्ट को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि अब हम सेकंड स्कैल्प जो है वो कहाँ प्लान कर पाएंगे। स्पॉट की अगर बात करूँ मैं, और इसके अंदर प्रीमियम के अंदर भी ऑब्जर्व करेंगे वॉल्यूम जो हमने ट्रेड लिया था, उसमें वॉल्यूम जो है वो भी इतना ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये सेकंड कंफर्मेशन है कि मोमेंटम मिसिंग है। इसीलिए आपको ऐसे कंडीशन में वॉल्यूम जब इंक्रीज नहीं होता है तब प्लान के हिसाब से इमोशन के बिना आपको एग्जिट करना ही सही रहता है। आप देखोगे ये पूरा मूव जो ऑफ साइड में आ रहा है, जो हमने ट्रेड किया था, उसमें वॉल्यूम देखोगे तो इतना स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं है पूरे इस मूव में पूरे में स्ट्रांग वॉल्यूम नहीं है। तो उसका मतलब है कि जो बाइंग है वो स्ट्रांग तरीके से बाइंग नहीं हो रही है। आप वॉल्यूम कहाँ से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ देखो, ये पूरे मूव में वॉल्यूम है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि ये स्ट्रांग बाइंग नहीं है। तो इसीलिए स्लो मोमेंटम में स्ट्रांग बाइंग नहीं होती है, तब आपको एग्जिट करना चाहिए। और ये पूरा प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ना कॉल साइड में अभी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ ना पुट साइड में, मुझे वापस प्राइस एक्शन को पूरा ऑब्जर्व करना पड़ेगा अगर दूसरा स्कैल्प भी प्लान करना है तो देखते हैं। और पुट का प्रीमियम जो है उसको भी हमें क्लोजली वॉच करना पड़ेगा स्पॉट के साथ ही। तो वापस जो स्पॉट था वहीं पर जो प्रीमियम है वो पहुंच चुका है। अगर पुट का भी प्रीमियम देखते हैं इन द मनी तो वो क्या हो रहा है उसको भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ से मार्केट में जो सेलर है, स्ट्रॉन्ग सेलर, जहाँ से हमने कॉल साइड में ट्रेड लिया था वहीं से स्ट्रॉन्ग सेलर मार्केट में है प्रेजेंट। इसको मैं ठीक है, ये एरिया जो है, तो यहाँ पर मैं अभी पुट साइड का भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ, आप ध्यान से देखोगे तो प्रीमियम के अंदर जो क्लोजिंग था, जहाँ से कल मार्केट एक गैप डाउन खुला है, वहां तक मार्केट ने अभी रीच नहीं किया है प्रीमियम के अंदर। तो इस एरिया पे डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल है। और अभी जस्ट हमारा ट्रेड फिनिश भी हुआ है, तो हम थोड़ा वेट करना ज़्यादा सही समझेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वापस अप साइड भी मूव कर सकता है और यहाँ से डाउन साइड भी कंटिन्यूएशन दे सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। लेकिन डाउन साइड में भी आप देखोगे तो इम्पोर्टेंट लेवल जो है वहां तक मार्केट रीच कर सकता है। कैसे रीच करेगा वो सेकेंडरी चीज है। ये जो क्लोजिंग लेवल है प्रीमियम के अंदर, ऐसे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पर भी रीच कर सकता है और मार्केट अप साइड में इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो ऐसे ड्यूअल कंडीशन बनती है, तब स्पेशली एक्सपायरी के दिन हमें ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। और पुट के प्रीमियम के अंदर लोअर हाई डेवलप हो रहे हैं, तो पुट साइड स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो हो रही है, लेकिन कॉल साइड अभी बाइंग नहीं हो रही है। तो देखो, ये अब कॉल साइड आप ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पर प्लान कर सकते हो स्कैल्पिंग, लेकिन अभी ये लेट हो चुका है, तो अभी तो हम कॉल साइड में भी ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो हमारा प्रीमियम को देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी हम बात कर रहे थे उसी टाइम पे यहाँ पर सेलिंग शुरू हो चुकी है। तो ठीक है, इतना फास्ट हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे और इतना फास्ट भी स्कैल्पिंग करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पुट का प्रीमियम वॉच कर रहे हैं
और कॉल साइड का ट्रेड डेवलप होता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो भी डेवलप हो चुका है स्कैल्पिंग ट्रेड। और स्पॉट के अंदर भी काफ़ी प्लेस ओपन है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो कॉल का जो प्रीमियम है, आपको ये लग रहा होगा कि मार्केट जो है स्ट्रांगली अपसाइड में मूव कर रहा है, लेकिन मैं आपको कॉल का प्रीमियम भी ओपन करके दिखाऊंगा सेम टू सेम जिसमें हमने ट्रेड किया था। तो स्लो मोमेंटम आप पहचान कैसे सकते हो, उसमें भी इतना आपको लग रहा है ना इतना बड़ा आ गया, लेकिन मैं आपको ओपन करके ही दिखाऊंगा। इतना बड़ा मोमेंटम दिख रहा है आपको, लेकिन ये सेलिंग का मोमेंटम है, जरूरी नहीं है कॉल में भी इतनी स्ट्रांग बाइंग आई हो। तो उसको हम देखते हैं पहले। कौन सा कॉल था अपना, 23,259 का लेवल है, तो मैं सेम टू सेम स्ट्राइक प्राइस जो है उसको भी ओपन करके देख सकते हैं हम 23,100 को ही, ताकि हम इसको ऑब्जर्व कर पाए। देखो इसमें क्या हुआ है, कॉल का प्रीमियम जो हमने इनिशियल ट्रेड किया था वहीं से जहां हमने टारगेट बुक किया था उसके आसपास ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कॉल का प्रीमियम ज़्यादा मूव कर गया है। क्यों नहीं कर रहा है ऐसा, क्योंकि आज एक्सपायरी है, पुट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो हो रही है, लेकिन कॉल के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रही है। उसका मतलब है कि ये सेलिंग डे सेलर जो है वो ज़्यादा मार्केट में पोटेंशियल रखते हैं बायर से। तो हमें कोई अच्छा सेटअप मिलता है तो हम वापस ट्रेड करेंगे। इसी लेवल से मार्केट ने कॉल के प्रीमियम में वापस अपसाइड में मोमेंटम किया है, लेकिन ये मोमेंटम भी इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे हमने टारगेट बुक किया था वहीं से मार्केट वापस रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, और प्रीमियम के अंदर एक हैमर कैंडल भी नेगेटिव डेवलप हो चुकी है इसी एरिया से। देखो तो यहाँ पर वापस लिक्विडिटी भी ग्रैब कर सकता है मार्केट, और स्पेशली एक्सपायरी के दिन ऐसा ज़्यादा होता है। तो देखते हैं हम, हमें वापस कॉल साइड में या पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो स्कैल्पिंग प्लान करता हूँ, तो उसको भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी कॉल साइड में तो मोमेंटम दिख नहीं रहा है, तो पुट साइड में एक यहाँ पर इनिशियल रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जो आप सप्लाई जोन भी बोल सकते हो स्पॉट के अंदर। तो मैं एक बार फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है अपना। तो यहाँ पर मैं 23,400 पे एंट्री ले लेता हूँ पहले। ठीक है, 156 के आसपास हमें 155 156 के आसपास हमें एंट्री मिल चुकी है, और ये भी मेरा स्कैल्पिंग ट्रेड ही रहने वाला है। और इसमें मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो 142 के आसपास मैं प्लेस करूंगा। अपना फिबोनाची का जो लेवल है, मैं अभी थोड़ा वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से ट्रेड थोड़ा डेवलप हो जाए। ठीक है, ट्रेड डेवलप होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग क्यों प्लान कर रहा हूँ। क्योंकि स्पॉट के अंदर देखोगे तो हैमर डेवलप होने के बाद वहाँ से 2 कैंडल सेलिंग आ चुकी है, और पुट में भी अच्छे वॉल्यूम के साथ वहाँ पर बाइंग हुई है, और अभी जो रिट्रेसमेंट आ रहा है उसमें वॉल्यूम कम है, तो इसीलिए मैंने प्लान किया है। और ये 142.80 मतलब 143 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, और हमारा जो टारगेट जो है वो क्या रहने वाला है, मिनिमम 1:1 तो मैं प्लान करूंगा, क्योंकि प्रीमियम के अंदर भी जो सप्लाई जोन जो दूसरा है वो काफ़ी अपसाइड में है, तो इसका तो ब्रेकआउट हमें इजीली मिलना चाहिए 170 का। तो यही मेरा प्लान रहने वाला है। वहाँ पर मैं डिसिप्लिन के साथ 1:1 के हिसाब से स्कैल्पिंग बुक करने वाला हूँ। इस स्पॉट के अंदर भी जो इनिशियल सप्लाई जोन था जहाँ से मोमेंटम स्लो है, वहाँ तक मार्केट में काफ़ी गैप है। अगर वहाँ तक भी मार्केट इजीली टेस्ट करने के लिए अप्रोच कर सकता है, तो वहाँ तक तो मैं बड़ा प्लान तो नहीं करूँगा, क्योंकि आज एक्सपायरी है और थीटा डी के भी है, तो मैं ट्रैप नहीं होना है मुझे। ठीक है, यहाँ से बाइंग मोमेंटम तो दिख रहा है पुट के प्रीमियम के अंदर, लेकिन इस कैंडल का मुझे क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। इस कैंडल का क्लोजिंग अगर सही हो जाता है तो हमें 1:1 का टारगेट बहुत इजीली मिलने वाला है इसमें। तो हम वेट करते हैं, एटलीस्ट मुझे इस कैंडल का क्लोजिंग का तो वेट करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर पाऊंगा। उससे पहले तो स्टॉप लॉस ट्रेल करना थोड़ा रिस्की रह सकता है, क्योंकि अभी हमारे स्टॉप लॉस एरिया के अंदर ही है प्राइस। ये जो हैमर बना है स्पॉट के अंदर उसका रीटेस्टिंग हो रहा है, और उसी जोन का सेंट्रल एरिया जो है स्पॉट के अंदर वो मेरा स्टॉप लॉस है मैक्सिमम। तो स्पॉट के अंदर तो ठीक है, प्रीमियम के अंदर मैंने स्टॉप लॉस स्लो थोड़ा नीचे इसलिए ट्रेल किया हुआ है क्योंकि फिबोनाची के हिसाब से भी अपना वहाँ पर स्टॉप लॉस बनता है, और एक्सपायरी के दिन थीटा डी के ट्रैप भी हो सकता है, तो उससे भी हमें बचना होगा। लेकिन इसका अगर वापस ब्रेकडाउन मिल जाता है जो भी कैंडल बनी है उसका, तो हमें हमारा 1:1 टारगेट इजीली मिलने वाला है। क्योंकि आप प्रीमियम के अंदर भी अगर देखते हो तो ये सप्लाई जोन काफ़ी दूर है, तो मार्केट वहां तक जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन वहां तक ना पहुंचे तब भी 1:1 स्कैल्पिंग का चांस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ऐसी कंडीशन में। तो इसीलिए ये हाई एक्यूरेसी वाली स्कैल्पिंग है,
तो मैं इसको डिसिप्लिन के साथ बुक करने की कोशिश करूंगा जैसे ही मार्केट वहां रीच करेगा। मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है हटा देता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं मार्केट प्राइस पे जो भी प्राइस मिलेगी जैसे ही उसका ब्रेकआउट मिलेगा प्रीमियम के अंदर मैं बुक करने वाला हूँ। ठीक है, हम ऑलमोस्ट पास में। ठीक है, यहाँ पर मैंने टारगेट जो है वो बुक कर लिया है, तो मुझे ऑलमोस्ट 174 के आसपास एग्जिट मिली है मार्केट प्राइस पे। मार्केट और भी ऊपर जा सकता है नो डाउट, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड है तो डिसिप्लिन के साथ बुक करना मैं सबसे ज़्यादा अच्छा समझता हूँ इसको। और मैं क्यों आज स्कैल्पिंग प्लान कर रहा हूँ, क्यों मैं बड़े ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पहले हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं जो हमारी एंट्री हुई है लेटेस्ट ट्रेड में वो 155 के आसपास हुई है यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमारा इनिशियल था वो 142.80 मतलब 143 के आसपास था। तो ठीक है, और जो मेरा टारगेट था इसमें वो अभी 174 हमें मिला है, लेकिन 170 के आसपास जो मेरा टारगेट था, कभी कभी 2-3 पॉइंट अपसाइड और 2-3 पॉइंट डाउन साइड बुक हो सकता है स्कैल्पिंग के अंदर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ठीक है, हमारा 1:1 जो था वो इजीली हमें अचीव हो चुका है। तो एक्सपायरी के दिन स्पेशली जो है देखो स्पॉट के अंदर भी ये जोन है अभी काफी दूर है और उसका अप्रोच इजीली हो सकता है और यहाँ तक मार्केट पहुंच सकता है, लेकिन हमारा टारगेट जब स्कैल्पिंग के हिसाब से मिल रहा है तो ऐसी सेलिंग वापस भी आ सकती है। तो इसीलिए जो हमने है टारगेट को बुक करना ज्यादा सही समझा है। अब मैं आपको जो है इसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करूंगा कि आज मैं स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान क्यों कर रहा हूं। पहले मैं आपको कॉल का प्रीमियम दिखाता हूं। ये वही कॉल का स्ट्राइक प्राइस है 20,100 जिसमें हमने ट्रेड किया था। आप देखोगे तो कॉल का प्रीमियम जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा है और पुट का प्रीमियम तो ऑलरेडी डाउन साइड में है मॉर्निंग से। तो ऐसे टाइम पे आप ये बोल सकते हो कि मार्केट के अंदर पुट के सेलर ज्यादा प्रेजेंट है बजाय कॉल के बायर। इसीलिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्पॉट के अंदर आप देखोगे तो जैसे ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ इनिशियल, तो मैंने उसके पुल बैक पे जो वॉल्यूम कम था इसीलिए ऑब्जर्व करते हुए हमारा फिबोनाची का सेटिंग भी था वहां पे, स्टॉप लॉस उसके हिसाब से हम छोटा स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर मैंने एंट्री ली और इसी सप्लाई जोन का सेंट्रल एरिया जो है वो हमारा स्टॉप लॉस था और उसी के हिसाब से 1:1 जो था अपना वो टारगेट था स्कैल्पिंग के हिसाब से। और जैसे ही हमें वो टारगेट मिला तो हमने उस स्कैल्पिंग के हिसाब से बुक कर लिया। जो पहली स्कैल्पिंग थी हमारी वो भी इसी जोन पे थी और यहाँ से हमने ये जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला था वहीं पर मैंने 1:1 प्लान किया था और वो इसलिए प्लान किया था क्योंकि कॉल साइड में मोमेंटम स्लो था मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद। तो ऐसे ही इसको मैं थोड़ा जूम करके बड़े चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा दोनों स्कैल्पिंग को देखो। और मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी शेयर करूंगा प्रॉफिट का जो हमारा दोनों ट्रेड हुआ है उसका, और इसको उसके बाद में मैं आपको जो है एक्सप्लेन करूंगा कि ये ट्रेड जो है बड़े चार्ट पे अब देखोगे। अगर मैं इसको सारी ड्राइंग हटा के, मैं वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये इनिशियल सप्लाई जोन था अपना और सबसे पहले यहाँ से वापस जब रिजेक्शन देखने को मिला तब हमने क्या किया था, देखो इसमें आप ये तो कर नहीं सकते हो कभी भी कि यहाँ से मैं जो है यहाँ पे बाय कर लूँ डाउन पे बॉटम पे और यहाँ पर टॉप पे सेल कर लूँ, ये कोई नहीं कर सकता है। तो हमें ट्रेडिंग करनी होती है इस एरिया के बीच में करनी होती है। तो इसीलिए जब ऐसा सिनेरियो गैप डाउन के बाद मार्केट बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है और उसके बाद अप साइड में मोमेंटम जब नहीं मिलता है तो तब ये हो सकता है कि पुट साइड में तो आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं क्योंकि पुट साइड में सेलिंग हो रही है और कॉल साइड में भी मोमेंटम स्लो था। तो इसीलिए जब यहाँ से वापस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा हमें तो हमने ऐसे केस में 1:1 स्कैल्पिंग प्लान की थी। यहाँ पर ये पहली स्कैल्पिंग थी। ये मैं जूम करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पिक्चर थोड़ा जो है क्लियर हो सके कि मैं किस हिसाब से प्लान कर रहा हूं। ये हमारी पहली स्कैल्पिंग थी 1:1 की। ठीक है, आप मास्टर क्लास सीरीज एपिसोड में देखोगे तो वहां पर इस स्कैल्पिंग को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल से मैं कैसे ट्रेड करता हूं उसको, और वहां पर मैं 1:1 ही प्लान करता हूं। और जो सेकंड स्कैल्पिंग थी उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर हमें इजीली सप्लाई जोन से रेजिस्टेंस जोन से 1:1 मिल चुका था और यहाँ पर जैसे ही यहाँ से मोमेंटम स्लो था कॉल के अंदर तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जहां से हमने बाइंग किया था वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करी थी। देखो ये तो ऐसी लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो मार्केट अगर मोमेंटम स्लो करता है उसके बाद तो वापस उस एरिया को अप्रोच कर सकता है। तो हम इतना बड़ा ट्रेड तो प्लान नहीं कर सकते लेकिन कुछ कंफर्मेशन के साथ
हाई एक्यूरेसी स्कैल्पिंग प्लान कर सकते हैं। तो जैसे ये हैमर का रेजिस्टेंस डेवलप हुआ तो यहाँ पर जब उसका लो वॉल्यूम से रिटेस्टिंग हो रहा था तो मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग इनिशिएट किया था और फिबोनाची का अपना जो छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड प्लान कर सके ऐसा सेटअप भी था अपना। तो इसका मैंने थोड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पर सेंटर जोन तक में प्लान किया था और यहाँ से 1:1 जो है हमने स्कैल्पिंग प्लान की थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इससे अच्छी लर्निंग मिल रही होगी। अगर लर्निंग मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।